मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन क्या गिवन थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और टारगेट क्या था, कौन से पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकालनी थी, है 0,1 और इससे कितना एंगल बना रही थी, π/4। तो इसका स्लोप मेरे पास m1 इक्वल टू 1 है और m2 कितना था, m मान लिया था। तो इक्वेशन क्या बनी थी, 10π/4 दैट इज 1 इक्वल टू मॉड m माइनस 1/1 प्लस m। तो जब मैंने एक बार प्लस के साथ सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 1 प्लस m इक्वल टू m माइनस 1। तो ये कैसा आ गया, नॉट पॉसिबल। और माइनस के साथ सॉल्व किया तो 1 प्लस m इक्वल टू माइनस m माइनस प्लस 1, तो m इक्वल टू 0। ठीक है कि नहीं। तो मैं यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैंने इनको ड्रॉ किया तो मेरे पास क्या आया, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 बनाने में हम सब एक्सपर्ट हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 नॉट अ बिग इश्यू। ये हमारे 1 2 3 1 2 3 और ये लाइन बना दी। तो एक 0,1 से पास होने वाला ये पॉइंट है मेरे पास, बहुत ध्यान से देखना। मुझे इस लाइन से π/4 बनाने वाली लाइन एक मेरे पास ये आ चुकी है, ठीक है ना। तो जब कभी भी आप नॉर्मल अप्रोच से जाएं और एक ही m की वैल्यू आए तो लाइन तो हमेशा ही दो पॉसिबल होंगी अगर गिवन पॉइंट है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि दूसरी लाइन कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या पॉसिबल है, पैरेलल टू y एक्सिस या y एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये π/4 एंगल है, ये एंगल लाइन आ चुकी है। दूसरी लाइन डायरेक्टली आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, इसमें ये वाली जो लाइन है y एक्सिस ही क्या है, दूसरी लाइन है। y एक्सिस ही क्या है, दूसरी लाइन है। क्योंकि आप आसानी से समझ सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, π/4। बात, अरे यार ये 0,1 है तो 0,1 से पास हो रही है कि नहीं हो रही, और इस जो गिवन लाइन है l इक्वल टू 0 उससे कितना एंगल बना रही है, π/4। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो नॉर्मल अप्रोच से हम जा रहे हैं और m की एक ही वैल्यू आ रही है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरी लाइन हमारी क्या आ रही हो जिसके लिए m एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मींस पैरेलल टू y एक्सिस। बात समझ में आ गई, ये समझ आया। इट इज द वेरी सिंपल केस, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है, भूल जाते हैं। समझ आ गया, एनी डाउट, सही तरह समझ में आ गया ना। ये गिवन लाइन है l इक्वल टू 0, ये क्या थी इसकी इक्वेशन, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। इससे π/4 बनाने वाली एक लाइन तो ये और एक ये, गॉट इट। एक तो क्या है, एक की लाइन की इक्वेशन क्या, y इक्वल टू 1 और दूसरी क्या है, x इक्वल टू 0, गॉट इट। ये समझ आ गया है, ढंग से समझ आ गया कि नहीं ये, ठीक। मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन क्या गिवन थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और टारगेट क्या था, कौन से पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकालनी थी, है 0,1 और इससे कितना एंगल बना रही थी, π/4। तो इसका स्लोप मेरे पास m1 इक्वल टू 1 है और m2 कितना था, m मान लिया था। तो इक्वेशन क्या बनी थी, 10π/4 दैट इज 1 इक्वल टू मॉड m माइनस 1/1 प्लस m। तो जब मैंने एक बार प्लस के साथ सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया 1 प्लस m इक्वल टू m माइनस 1। तो ये कैसा आ गया, नॉट पॉसिबल। और माइनस के साथ सॉल्व किया तो 1 प्लस m इक्वल टू माइनस m माइनस प्लस 1, तो m इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं। तो मैं यहां से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मैंने इनको ड्रॉ किया तो मेरे पास क्या आया, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 बनाने में हम सब एक्सपर्ट हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 नॉट अ बिग इश्यू। ये हमारे 1 2 3 1 2 3 और ये लाइन बना दी। तो एक 0,1 से पास होने वाला ये पॉइंट है मेरे पास, बहुत ध्यान से देखना। मुझे इस लाइन से π/4 बनाने वाली लाइन एक मेरे पास ये आ चुकी है, ठीक है ना।
तो जब कभी भी आप नॉर्मल अप्रोच से जाएं और एक ही एम की वैल्यू आए तो लाइन तो हमेशा ही दो पॉसिबल होंगी अगर गिवन पॉइंट है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कि दूसरी लाइन कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्या पॉसिबल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस या वाई एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये π/4 एंगल है, ये एंगल लाइन आ चुकी है। दूसरी लाइन डायरेक्टली आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, इसमें ये वाली जो लाइन है वाई एक्सिस ही क्या है, दूसरी लाइन है। वाई एक्सिस ही क्या है, दूसरी लाइन है, क्योंकि आप आसानी से समझ सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, π/4। बात, अरे यार ये 0,1 है तो 0,1 से पास हो रही है कि नहीं हो रही, और इस जो गिवन लाइन है l = 0 उससे कितना एंगल बना रही है, π/4। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो नॉर्मल अप्रोच से हम जा रहे हैं और m की एक ही वैल्यू आ रही है तो आपको जरूर चेक करना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि दूसरी लाइन हमारी क्या आ रही हो जिसके लिए m एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस। बात समझ में आ गई, ये समझ आया। इट इज द वेरी सिंपल केस, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है, भूल जाते हैं। समझ आ गया, एनी डाउट, सही तरह समझ में आ गया ना। ये गिवन लाइन है l = 0, ये क्या थी इसकी इक्वेशन, y = x+3। इससे π/4 बनाने वाली एक लाइन तो ये और एक ये, गॉट इट। एक तो क्या है, एक की लाइन की इक्वेशन क्या, y = 1 और दूसरी क्या है, x = 0, गॉट इट। ये समझ आ गया है, ढंग से समझ आ गया कि नहीं, ये ठीक।